हाय बच्चों, देखिए हम आपके लिए नया वीडियो लेके आ रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, पहले ये देखिए विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं इसके बारे में। जब कोई आवेश स्थिर होता है तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो वह या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई भी आवेश होता है जो अपने चारों ओर एक क्षेत्र, ये आवेश है अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसमें कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र के बाद में आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, जब किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर से उस पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल क्या है, एफ अपॉन आवेश, परीक्षण आवेश क्या है, Q0, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई बराबर से एफ अपॉन क्यू, मानी बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई पद्धति में मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई पद्धति में मात्रक, देखिए एसआई पद्धति में मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन अपॉन कूलाम कह सकते हैं, ठीक है। अगर विमेय सूत्र लिखते हैं तो देखिए विमेय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र, विमेय सूत्र देखिए हमारे पास E का एफ क्या है, बल, बल का होता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ठीक है। और Q क्या है, आवेश, तो आवेश का होता है a की पावर 1 और t की पावर 1, ये उसका आता है। तो हमारे पास कुल रहेगा m की पावर 1, l की पावर हमारे पास 1, t की पावर -3 और a की पावर -1, ये इसका विमेय सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र क्या रहेगा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3 और a की पावर -1 होता है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। Q0 क्या है यहाँ पर, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मानी एक अल्प धनावेश जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम बिंदु आवेश के, अब देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश
के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। मान लीजिए एक बिंदु आवेश है Q, बिंदु आवेश क्या है Q, कैपिटल Q मानो या स्मॉल जैसे भी आप मान रहे हो। अब इस बिंदु आवेश Q जब स्थिर है तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसमें मान लीजिए हमने एक परीक्षण आवेश हमें क्या लाते हैं, हमें Q0, परीक्षण आवेश क्या लाए हमें Q0, ये परीक्षण आवेश लाए। इसको हमें इससे r दूरी पर स्थित है, ये मान लीजिए r दूरी है। तब Q और Q0 के मध्य लगने वाला जो बल होगा Q व Q0 के मध्य बल, वो मान लीजिए बल क्या है F, बराबर से हमारे पास क्या रहेगा कि Q0 अपॉन R का स्क्वायर, ये कूलाम के नियम से है। लगने वाला बल कूलाम के नियम से ऐसे कह सकते हैं, कूलाम के नियम से लगने वाला बल क्या रहेगा F बराबर से के Q0 अपॉन R का स्क्वायर, ये हमारे पास लगने वाला बल रहेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं कि E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर से क्या होता है F अपॉन Q0। ठीक है, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए उस कंडीशन में E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर से F का मान यहाँ से रख देते हैं हम, क्या है हमारे पास के Q0 अपॉन R का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है Q0, तो Q0, तो हमारे पास Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर से क्या रहेगी के Q अपॉन R का स्क्वायर। ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या व्यक्त करता है, E बराबर से के Q अपॉन R का स्क्वायर। Q क्या है, एक बिंदु आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारे पास रहेगी। यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए आवेश बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश क्या है Q, ठीक है इस दिशा में, और ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इधर को है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ हमारे पास सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि E बराबर से क्या है, E समानुपाती है किसके, Q के। एक तो ये है हमारे पास, और E अर्थात इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्यतक्रमानुपाती है R के स्क्वायर के, ये इसके क्या है व्यतक्रमानुपाती है। ये हमारे पास उसी प्रकार यदि हमें R और किस में ग्राफ खींचते हैं, E में, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो उस कंडीशन में हमारे पास क्या है, अगर R और E में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमको ऐसा प्राप्त होता है उस कंडीशन। ठीक है, धन्यवाद। और हमको हमारा ये चैनल, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। हाँ देखिए, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं उसको देखिए। विद्युत बल रेखाएं क्या हैं तो उसके बारे में, विद्युत बल रेखाएं किसी भी, जब कोई आवेश स्थिर होता है तो अपने चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है,
वे काल्पनिक रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, जब कोई आवेश स्थिर होता है तो वह अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करता है। माने उन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, ये क्यू आवेश है, ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न कर रहा है। ये क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती हैं। उन रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म है कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं, फर्स्ट है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलती हैं से और कहाँ है, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं से, धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। ऐसे विद्युत बल रेखाएं एक खुले वक्रों के रूप में होती हैं। दूसरा देखिए, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। जो ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो दिशाओं में हो, ठीक है, इसलिए यह असंभव है। अर्थात विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड है हमारे पास, थर्ड देखिए, विद्युत बल रेखाएं धनावेश, ये तो नहीं, बंद करो। हाँ, तीसरा है, तीसरा गुण है, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्रों के रूप में होती हैं। एक होता है, चौथा गुण है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं किसी भी चालक पृष्ठ पर हमेशा लंबवत ही किसी पृष्ठ से प्रवेश करती हैं और किसी पृष्ठ से निर्गत भी ये हमेशा लंबवत ही होती हैं। विद्युत बल रेखाएं हैं, किसी पृष्ठ है, इस पृष्ठ से हमेशा लंबवत ही इस पर प्रवेश करती हैं और लंबवत ही इससे क्या होती हैं, निर्गत होती हैं। ये विद्युत बल रेखाओं के क्या हैं, गुणधर्म है। ठीक है, धन्यवाद।